नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है एक बार फिर ताजा तरीन एपिसोड आपके इस मनपसंद कार्यक्रम का। और आज बात होगी यूट्यूब की, क्योंकि हैकर्स का जाल और यूट्यूबर्स बेहाल। जी हां, हैकर्स ने पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा कर दिया है कि यूट्यूब की दुनिया में धमाका सा हो गया है। कुछ बड़े नामी गिरामी यूट्यूब चैनल्स हिंदुस्तान में हैक हो गए हैं और हर तरीके की जो सिक्योरिटी है वो हैकर्स ने तोड़ दी है। तो एक तो ये बड़ी बात कि भाई अचानक से आप भी किसी YouTube चैनल को फॉलो करते हैं तो वहां पे कुछ और नजर। अच्छा, हैकर्स ने सिर्फ इनको हैक नहीं किया है, अपने ऐड डाले, अपने वीडियो डाले, यहां तक कि वहां पे स्कैम चलाने की भी कोशिश की, QR कोड डाले, लोगों से पैसे मांगे, लोगों ने पैसे दिए भी, यानी जाल में फंसाने का पूरा इंतजाम। और आपके अपने भी तो YouTube चैनल होंगे, हम में से बहुत सारे लोग, भले ही बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन छोटा मोटा YouTube अपना वीडियो डालते हैं। उसकी सुरक्षा कैसे? और फिर YouTube ही क्यों, हम तो सब कुछ डिजिटल करते हैं, दुनिया भर के अकाउंट्स हैं हमारे, उनका क्या होगा? ये सारी बातचीत आज हम आपको करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि इस YouTube की दुनिया में घटना क्या घटी है, कितना हल्ला मच गया है। देखिए क्या कर दिया इस बार कारनामा हैकर्स ने। तो हैकर्स ने कई YouTube चैनल्स को अपना निशाना बनाया है। तन्मय भट्ट का चैनल, बरखा दत्त का चैनल, और भी कई बड़े नाम हैं जो गिनाए जा सकते हैं। हालांकि ये चैनल अब रिस्टोर हो चुके हैं, ये मैं आपको अपडेट दे दूं, लेकिन हैक हो गए थे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास किया। हम मानते हैं कि ये बड़ा सेफ है, सब कहते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कीजिए, लेकिन हैकर्स उनको भी बाईपास कर गए। इसके अलावा हैकर्स ने टेस्ला स्कैम के विज्ञापन दिए। टेस्ला स्कैम क्या आगे आपको बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, इलॉन मस्क, टेस्ला, ये बड़े हैकर्स के पसंदीदा है। उनके फोटो, उनकी गाड़ियों के फोटो, उनके नाम पर पैसे मांगना, तमाम चीजें। हैकर्स फॉलोअर्स को अपने विज्ञापन भी दिखाते हैं। जो चैनल हैक किए गए उनके पहले तो सारे वीडियो डिलीट किए गए और बाद में अपनी चीजें डाल दी गई, और यूट्यूबर्स से फिरौती की मांग भी करते हैं। तो जिनके चैनल हैक किए उनसे फिरौती मांग रहे हैं, उस चैनल पे जो दिखा रहे हैं वो स्कैम्स चला रहे हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी, जी हाँ, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का दुनिया भर में थोड़ा विरोध भी है, क्योंकि ये इस तरह के काम में बहुत प्रयोग में लाई जाती। तो ये यूट्यूब के साथ हो रहा है, यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है, लेकिन आपके साथ ना हो, इसका आज प्रबंध करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब, साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया जी, और डिजिटल कंटेंट के फाउंडर और CEO निखिल गुंडा साहब। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रितेश भाई, सबसे पहले आपसे, हम या तमाम एक्सपर्ट जो आते हैं वो कहते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर कीजिए, और देखिए यहां तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ब्रीच हो गया। जी विपिन जी, अभी हम लेकिन कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ब्रीच ही हुआ था? हो सकता है किसी और तरीके से दिया भी हो, क्योंकि ये लोग जो खुद भी तो पर्सनली नहीं हैंडल करते ना, इनकी जो एजेंसीज हैं, इनके जो लोग हैं वो हैंडल करते हैं। तो हम उसे कह भी नहीं सकते। खैर, टेक्निकली इट इज पॉसिबल कि उसको ब्रीच किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी काफी सारी एक सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, उनके सेशंस को हाईजैक करना पड़ता है और बहुत बहुत ज्यादा टेक्निकली करना पड़ता है, तब जाके ये होता है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक फिशिंग के अटेम्प्ट थे, वहीं पे इनको यूजर नेम पासवर्ड भी मिला है, और उसके बाद जाके ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अभी या तो उनसे लिया गया है या तो ब्रीच किया गया है। वो तो खैर एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, या तो अगर जो यूट्यूब ने किया है उनको पता चल सकता है। लेकिन जहां जितना मैं देख रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपकी दोनों चीजें एक साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए किसी एक टेक्निकल चीज के कारण। कहीं ना कहीं ये शिकार रहे हैं ये, या तो इनकी एजेंसी। मैंने इसमें और फिर रितेश जी जो सुना है, मतलब ये भी रिपोर्ट्स ही, अगेन कंफर्म तो मैं भी नहीं कह सकता, कि आपका एक तो अकाउंट हैक किया गया, साथ में ईमेल अकाउंट भी हैक किया गया। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, कई बार बहुत सारे लोग उसमें अपना ईमेल भी डालते हैं कि वहां पर मुझे वो सेकंड कोड चाहिए। तो क्या ये वहां से संभव हुआ होगा? अगर हुआ है तो हो सकता है, इसके लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन 100% एक चीज है कि एक सोशल इंजीनियरिंग के 100% ये एक शिकार हुए हैं। कहीं ना कहीं केयरलेसनेस इनके साइड से या इनकी एजेंसी के साइड से है। देखिए, जहां तक मेरे मतलब पूरे करियर में मैंने कभी ये नहीं देखा है कि विक्टिम जो है ना आके हमको पूरी कहानी बताता है। तो कुछ चीजें बताएगा और कुछ चीजें जहां उसको लगता है उसने बेवकूफी की है या जो भी है वो हमसे हमेशा छुपाएगा। विपिन जी, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इस पर आगे हम बात करेंगे। और बात सही कह रहे, कई बार ऐसी चीजें देखने पड़ने में आती कि लगता है कि हुआ कैसे होगा, क्योंकि कई बार जो लोग इसका शिकार होते हैं,
चाहे शर्मिंदगी में या पूरी बात उनको खुद को समझ में नहीं आती तो पूरी बातें बताते नहीं है, या कोई गलती ऐसी हो जाए कि भाई कैसे बताएं। एनीवे पवन साहब, हर बार जब आप शो पे आते हैं कुछ ना कुछ इस तरह की नई घटना घटती है, तो बजाय इस तरह की चीजें घटे कम हो, वो दिन पर दिन हमें नए तरीके, नए फंडे, नए तरीके के शिकार। अब देखिए इसमें भी एक तरफ तो जिसका अकाउंट हैक किया उसके साथ ब्लैकमेलिंग, उसके साथ फिरौती मांगने की बात, और दूसरी तरफ उस हैक्ड अकाउंट पर लोगों से पैसे मांगना, क्यूआर कोड लगाना, अपने ऐड दिखाना। तो मतलब ये चीज दिन पे दिन और ब्रॉड हो रही है और होगी भी। उसका कारण विपिन जी ये है कि भारतवर्ष ऑलरेडी साइबर क्राइम के गोल्डन युग में प्रवेश कर चुका है और ये स्वर्णिम युग अभी कई दशकों तक होने वाला है। तो नए नए तरीके इजाद किए जाएंगे जिसके माध्यम से आपका डेटा चुराया जाएगा, आपकी मलाई खाई जाने का प्रयास किया जाएगा और आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि आज एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नाम की चीज मौजूद नहीं है। जो कल सुरक्षित था वो आज सुरक्षित नहीं है और जो आज सुरक्षित है वो कल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होने वाला। तो लिहाजा कहीं ना कहीं हमेशा जागरूक हमें रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि साहब हमने साइबर सिक्योरिटी पर सारा काम कर लिया है, हम आजीवन साइबर सुरक्षित हो चुके हैं। ये आजीवन साइबर सुरक्षा एक मृग तृष्णा है जो कभी मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार हमें उसको फॉलो करते रहना पड़ेगा और उसके लिए कहीं ना कहीं दायित्व हम पर स्वयं आ जाएगा। अब ये जो चैनल्स हैक हुए हैं, हमें नहीं पता हैकिंग किस तरीके से किया गया है, लेकिन उद्देश्य बहुत क्लियर रहा है कि जहां जहां कमजोरी रही उसी कमजोरी का शोषण करते हुए सिस्टम के अंदर लोग घुसे, लोगों ने नियंत्रण कंप्लीट लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लिया और फिर जो रियल लेजिटिमेट ओनर था उसको बाहर निकाला और उसके तमाम सारे जो फॉलोअर्स थे, उसके जो यूजर्स थे, उसको एक संदेश देने का प्रयास किया, जाल बिछाया। कुछ लोग जाल में फंसे भी, लेकिन लोग इसलिए फंसे क्योंकि उन्हें जानकारी ज्यादा नहीं थी। तो इस तरह के नए नए प्रकरण इसलिए ज्यादा होते जाएंगे क्योंकि अब वीडियो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट हो गया है। तो इससे ज्यादा अटैक ये वीडियो आक्रमण वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर रहेंगे और हमें इसके लिए लगातार तैयार होना पड़ेगा। कानून का इंतजार करेंगे तो हो सकता है बहुत लंबा इंतजार हो जाए, क्योंकि कानून अभी तक सक्षम नहीं है इस तरह की चुनौतियों को पूरी तरीके से डील करने के लिए। और अब तो बोलबाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। ये बहुत सारे आक्रमण अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किए जा रहे हैं ताकि उनको डिटेक्ट करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना स्वयं अपने आप में और बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जितना डिजिटली हम एडवांस हो रहे हैं उतनी ज्यादा चुनौती बढ़ती चली जा रही है और अब तो एआई जैसी चीजें भी आ गई हैं, तो उसका भाई इस तरफ भी उपयोग हो सकता है, क्यों ना होगा। गलत लोग भी उसका इस्तेमाल करेंगे। निकुलू साहब, कैसे समझे क्या जो ये यूट्यूबर्स होते हैं या इवन बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने अकाउंट को लेकर उतना मतलब उनको लगता है कि भाई हमारा अकाउंट कोई क्यों हैक करेगा। बैंक अकाउंट हैक होता है तो समझ में आता है, कुछ पर्सनल ऐसी, ये तो पब्लिक चीज है, इसको क्यों अकाउंट करना। तो क्या लापरवाही बरती जाती है। और जैसा अभी बता रहे थे रितेश जी की भी कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग हुई कि किसी सबऑर्डिनेट ने कुछ ना कुछ या तो ढीला छोड़ दिया या शेयर कर दिया, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई। हुए सर। विपिन जी, मैं एक बात बोलती हूँ, लास्ट 15 दिन में मेरे को दो केसेस आया था। एक तो एक सीबीआई ऑफिसर का आया था, एक तो एक बड़ा यूट्यूब चैनल का आया था, हु इज एन आईएएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर। दोनों का सेम डिट्टो तरीका में हैक हुआ था। रात 2 बजे हैक हो गया था अकाउंट। 2 बजे क्या करे तो मेरे को 4 बजे कॉल आया था, हैक हो गया, चैनल को हैक हो गया। उसके पहले जीमेल पासवर्ड चेंज हो गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चेंज हो गया, उसका बैकअप कोड चेंज कर दिया, उसका पेनड्राइव ऑथेंटिकेशन लाइक ई सिग्नेचर का ऑथेंटिकेशन डाला, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन डाला था, पूरा चेंज करके उसका खुद का वीडियो डाल दिया। 4:30 तक वो चैनल पे एक वीडियो पे 1 लाख 2 लाख व्यूज आ गया था। वो अकाउंट पूरा रिकवर करके प्रोसेस देखने के लिए ऑलमोस्ट 13 डेज लगा था। वो प्रॉब्लम वो तरीका से कैसे किया बोल के रिसर्च करके पूरा देखे तो जो हमारा यूट्यूब चैनल का वो एजेंसी मेंटेन कर रहे थे उसका आईपी एड्रेस से ट्रैक हो गया था। उसके आईपी एड्रेस से फिशिंग किया। उन्हें फोटोशॉप का वर्जन, नल्ड वर्जन यूज कर रहे थे, सॉफ्टवेयर नल्ड वर्जन यूज कर रहे थे। वो फोटोशॉप का नल्ड वर्जन से आईपी को ट्रैक करके उसमें से उसका पासवर्ड सेव करके डेली एक्टिविटी को चेंज करके रात में 2 बजे को हैकिंग किया था। सेम तरीका में जो सेकंड चैनल में बोल रहे थे 4.5 लाख का सब्सक्राइबर का चैनल, उसका भी सेम तरीके से वो गाइडलाइंस में जाके तो सेम फिशिंग का अटैक ही हुआ था। सेम अटैक इसमें करने के बाद इमीडिएटली क्या चेंज किया, मैं रिकवर करने के बाद भी देखा था, उसमें पब्लिशर अकाउंट हमारे को यूट्यूब से जिधर से पैसे आता वो यूआरएल चेंज किया, वो पब्लिशर आईडी भी चेंज कर दिया।
एंड ये मंथली रेगुलरली मंथ एंड पे और फर्स्ट वीक में यूट्यूब से पैसे आता था, उस समय जनरली हो जा रहे। एंड पूरा एक्टिविटीज का दूसरा एक चीज में गाइडेंस में लिया था, एक तो सिमिलर पासवर्ड्स भी यूज किया था, उसका जीमेल पासवर्ड, उसका यूट्यूब चैनल पासवर्ड एंड एक्सेस भी 2-3 लोगों को दिया था। एंड दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द सेम आईपी एड्रेस, जो जिस आईपी एड्रेस से कर रहे थे वो आईपी एड्रेस को फोटोशॉप से ब्लॉक करके ऐसा हुआ था। एंड पूरा वो पैटर्न जो है यूट्यूब में जो वीडियोस भी अपलोड किया राइट, पूरा तो नहीं आपने बहुत अच्छा ये पूरा वाकया बताया है। रितेश, क्या लगता है आपको? अब जैसे ये भी कहानी जो ये बता रहे हैं कि सेम पैटर्न दिख रहा है, सब कुछ है, हो सकता है यहां पर भी कुछ भूलें हो रही हो, कुछ गलतियां हो रही, लेकिन आपको क्या लग रहा है ऐसे तो फिर कोई खास हो, कोई आम हो, सभी के मेल्स, सभी के, और मेल तो काफी सेंसिटिव भी होती है, चलिए आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए उतनी चिंता ना करें, लेकिन मेल अकाउंट तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पता नहीं क्या क्या। हाँ विपिन जी, अगर आप देखोगे ना, अगर जैसे ये पैटर्न भी बता रहे हैं जो भी है, अल्टीमेटली आप देखो कितने भी वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से कर रहे हैं, उनकी वो आईपी के थ्रू जा रहे हैं वगैरह सब, उन्होंने क्या बताया कि वो जो वीक लिंक क्या था, वही अल्टीमेटली वो सोशल इंजीनियरिंग था, वही जो पासवर्ड्स को हमने रीयूज किया है। इशू क्या हो गया ना, हम ये जो बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं ना, हम इन पे ना इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आप गूगल को ही देख लो, हम गूगल पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि हमको अगर कोई भी पर्टिकुलर नंबर हम ढूंढ रहे हैं और हमको वो नंबर जो दिख गया, हम ऐसा मतलब ब्लाइंडली उस पर विश्वास कर देंगे कि हाँ ये नंबर अगर गूगल दिखा रहा है तो सही है। और रितेश जी, मैं आपको बीच में, आपने गूगल का नाम लिया तो बहुत सारे लोग इस कारण से कि बहुत सारे पासवर्ड मैं कहाँ याद रखूंगा, आप गूगल पे जब भी कोई जाते हैं, आप 99% तो गूगल से ही आप कोई भी साइट खोलते हैं, वहां पर पासवर्ड डालते हैं तो वो प्रॉम्प्ट आता है कि क्या मैं इसको याद रख लूं, क्या आपको सेव कर लूं, और अधिकतर लोग वो कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। क्या ये करना चाहिए? खैर मैं तो नहीं एडवाइस करूंगा, मैं तो नहीं करता हूं, मतलब मैं मेरे पासवर्ड्स एक्चुअली ध्यान में याद रखता हूं, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये ओटीपी के थ्रू या तो जो जिसको हम बोलते हैं कि पासवर्ड लेस एक्सेस हो, वो यूज करना चाहिए कि भाई हमको पासवर्ड नहीं मालूम है, आप ओटीपी भेज दो, हम ओटीपी से साइन इन कर देंगे। तो मैं जनरली वैसे करता हूं। लेकिन बात आ रही है अब जब, क्योंकि मैं आपको गूगल के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे भी जो नंबर्स आ जाते हैं हम ट्रस्ट कर देते हैं, और उसी से आपने देखा कि कितने सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं। वो केदारनाथ का हेलीकॉप्टर स्कैम या जो भी है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किसी हॉस्पिटल का वगैरह। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक बड़े जो भी वो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वो अपने हिसाब से वो अपनी सिक्योरिटी कर रहा है, लेकिन हमको भी ऐसे ब्लाइंडली जैसे उस पर ट्रस्ट करना वो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया, जैसे मैं देख रहा था कि जब इनकी हैकिंग हुई थी तब वो मतलब बोल रही थी कि मैं बहुत टीयर्स में हूं वगैरह, सब मेरी 4 साल की मेहनत वगैरह। तब मैं सोच रहा था आपका बैकअप किधर है? आप इतना कैसे एक चीज को मतलब ट्रस्ट कर सकते हो कि आप अपने पास वो बैकअप नहीं रख रहे हो? आपकी अगर एजेंसी है तो उनके पास भी एक बैकअप होना चाहिए। तो अगर कहीं से मिस्टेक हो भी गया, मान लीजिए आप सोशल इंजीनियरिंग के शिकार हो भी गए, आप बोल रहे थे कि ये मेरा पूरा 4 साल की मेहनत है, तो 4 साल की मेहनत एक अपने पास भी रखिए। तो ये बैकअप रखना बहुत जरूरी है। और ये यूट्यूब वीडियोस वगैरह जो है, आप भले उस पर एडिटिंग कहीं पे भी कीजिए, लेकिन तुरंत उसको वापस से डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि ऐसी हादसाएं विपिन जी बहुत होती बैठेगी, हर किसी के साथ होती बैठेगी, और आप ये नहीं बोलोगे नहीं मेरे पास कोई बैकअप ही नहीं था। जी, तो दुग्गल साहब, मैं बैठे बैठे आप लोगों की बातें सुन रहा हूं तो सोच रहा था कि पहले क्या होता था, आज क्या होने लगा। अब पहले भी हमें सिक्योरिटी की जरूरत थी, घरों पे ताले लगते थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ताले तोड़ते थे, चोरियां होती थी, डाके डलते थे। लेकिन हम आजकल जब महानगरों में देखते हैं तो जो कम्युनिटी लिविंग है वो सेफ मानी जाती है कि भाई आप अपनी बिल्डिंग में हैं, उसमें नीचे भी एक वॉचमैन है, फिर ओवरऑल एक सिक्योरिटी का घेरा है, वहां पर इस तरह की घटनाएं कम घटती हैं। तो क्या इसी तरह का कुछ मॉडल अब हमें इसमें लगेगा? जब हम सब डिजिटल हो चुके हैं, हमारे सारे काम डिजिटल होते हैं, तो या तो कोई एक ऐसी प्राइवेट एजेंसी हो जो एक बाहर सिक्योरिटी का घेरा दे कि चलिए आप सब लोगों को हम सिक्योर करेंगे, या गवर्नमेंट ये काम करे, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद उसी तरीके से होगा। इंडिविजुअल के लिए बस की बात नहीं है। देखिए, जब आप एक इंडिविजुअल हैं तो अगर आप इस तरह के एक समूचे कवर की बात कर रहे हैं तो शायद ये कवर मिलेगा नहीं आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार आपकी साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सुरक्षित करेगी तो वो भी आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि गड़बड़ अगर आप करेंगे, अगर दुरुपयोग अपने प्लेटफॉर्म्स का, नेटवर्क्स का, डिवाइसेस का आपके यहाँ हो रहा है तो सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। हाँ, सरकार रिएक्टिव मोड में आपकी मदद कर सकती है, लेकिन प्राइमरी मदद आपने स्वयं करनी है। बड़ी पुरानी कहावत है, अपना हाथ जगन्नाथ। आज हमें यही हालत अपने लिए अपनानी पड़ेगी।
स्वयं साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये मानसिकता कि साइबर सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, उसको छोड़ना पड़ेगा और हमें छोटे छोटे कदमों के माध्यम से अपने डेटा, अपने डिजिटल प्रेजेंस को सुरक्षित करने का प्रयास करना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं हम लोग भारतवासी बहुत ज्यादा विश्वासी हैं, हर चीज जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि हम हर जानकारी पर विश्वास करने से पहले अपने मस्तिष्क में अविश्वास या और मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट की धारणा को पैदा करें। जब तक कोई जानकारी को हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई ना करें तब तक उसको रिलाई ना करें। और हम अक्सर हमारे जो पैनिक एलिमेंट होता है उसको टारगेट करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। तो कुछ भी चीज जल्दबाजी में मत करिएगा, कोई लिंक को क्लिक मत करिएगा, अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम रखिए, अच्छा फायरवॉल रखिए, अपना बैकअप का सुरक्षित रखिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपका डेटा ही आने वाले समय में आपकी सबसे बहुमूल्य एसेट बनने वाला है। तो अगर वो एसेट सुरक्षित रहेगा आपके माध्यम से, आप कॉन्स्टेंटली ड्यूली डिलिजेंट रहेंगे, सावधान रहेंगे और निगरानी रखे रहेंगे, तब संभावित तौर पर आप इस तरह के उभरते हुए नए साइबर क्राइम्स के शिकार होने से बच पाएंगे। बिल्कुल। तो दुग्गल साहब कह रहे हैं कि अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं और आपके एंड पर उस अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं आप। अगेन कुछ मोटी बातें आप जानते हैं, पासवर्ड ऐसे बना। वेलकम बैक। हैकर्स का जाल यूट्यूबर बेहाल। हाल ही में घटी कुछ घटनाएं जिसमें यूट्यूब चैनल पूरे हैक किए गए और उनके ऊपर दूसरी इंफॉर्मेशन डाली गई, गलत पूरे वीडियो डिलीट किए गए, लोगों से पैसे मांगे गए और जिनके चैनल्स थे उनसे रैंसम मांगा गया। इस तरह की घटना हुई और इसी वजह से आज फिर से हम आपको सजग करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, तो अपने एक्सपर्ट से राय इस पर लेंगे। निखिलू, क्या गलतियां हो रही हैं, कौन से वो वीक पॉइंट्स है, वीक लिंक्स हैं जिसकी वजह से घट रहा है? पासवर्ड के हिसाब से देखें तो सिमिलर पासवर्ड डाल रहे सब लोग, जो स्विगी में यूज करते हैं, जोमेटो में यूज करते हैं, जीमेल को यूज करते हैं, सेम पासवर्ड ऑल सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं। वो तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं तो उधर पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं। एंड अदर थिंग, स्पैम में क्या हो रहा है, व्हाट्सएप में कुछ फिशिंग लिंक्स आ रहे हैं, वो लिंक्स यूज कर रहे हैं। एंड पासवर्ड्स का पैटर्न भी, अभी मेरा नाम है निखिल @ उसका डेट ऑफ बर्थ, डिफरेंट पैटर्न्स यूज कर रहे हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, डिफरेंट पैटर्न्स भी हमारे को पता चल रहे हैं। एंड बहुत डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं। अभी स्विगी का डेटा ब्रीच हुआ, डिफरेंट डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं। डेटा ब्रीचेस में हमारा सिमिलर पासवर्ड है तो वो सेम पासवर्ड हैकर्स को जीमेल पे भी यूज करने का बहुत निकला है। क्योंकि जीमेल तो हम पहले एक 2-3 ईयर्स के पहले क्रिएट करते, उसके बाद क्या हो रहा है बोले तो सेम पासवर्ड यूज करने के समय ये हो रहा है। मेरा ये है कि इंपॉर्टेंट थिंग्स जो करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है, पासवर्ड्स फ्रीक्वेंटली, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड या यूट्यूब चैनल जो है 15 to 20 डेज से में चेंज करना जरूरी है। चेंज करके याद रखना, इट शुड बी डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट पासवर्ड तो रखना। एंड 2 लेवल करना। एंड एक्टिविटी बोल के एक रहता सेटिंग्स में ऑप्शन पे, किधर डिवाइसेस में, किधर आईपी से हम एक्टिविटी लॉग इन कर रहे हैं। एक बार जो क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूब का क्रिएटर हो, एक बार चेक करना पड़ना जरूरी है। चेक करे तो पता चलता किधर से कोई ट्राई कर रहे, हमारा सिस्टम से हैक हो रहे और किधर से होता बोल के वो भी एक ट्रैक तो चलता रहता। किधर भी अनयूज्ड डिवाइसेस रहते तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट करना जरूरी है। ये 3-4 स्टेप्स। एंड फिशिंग के ऊपर थोड़ा अवेयरनेस रहता तो भी अच्छा रहता, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स नोइंगली अननोइंगली क्या होता बोले तो देखेज हमारे को पता भी चलता, बट अननोइंगली और नोइंगली भी क्लिक ऑन दैट। नहीं, बड़ा ट्रिकी है पूरा मामला, क्योंकि आजकल इतने पासवर्ड्स भी हो गए, इतने मेल आते हैं, एक गलती और सब कुछ आपके हाथ से गया। तो रितेश साहब, क्या इसमें आप और ऐड करेंगे? और दूसरा, मैं इन दिनों और मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी बातें सुन रहा हूं। मैंने देखा नहीं कि कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, किसने उसे इंप्लीमेंट किया है क्या, लेकिन आगे चलते हुए ऐसा ही होगा, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। और क्या बातें हैं जो ध्यान रखने की हैं, जो बिल्कुल गलती ना की जाए? नहीं, तो अगर आप मेरे को पूछेंगे कि इसमें पूरी चीज की जिम्मेवारी किसके, मैं पहले यूट्यूब पे डालूंगा। क्योंकि अगर आपने शुरू में जब शो में पवन जी भी बोल रहे थे कि देखिए एआई वगैरह ये सब इतना आगे बढ़ रहा है वगैरह, और यूट्यूब भी एआई यूज ही कर रहा है ना। मेरे को कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है उसके बेसिस पे मेरे को बाकी वीडियोस दे रहा है वो, अपने जीमेल में भी, हर जगह, और बहुत सालों से वो एआई यूज कर रहा है। तो यहाँ पे भी थ्रेट डिटेक्शन के लिए वो एआई यूज कर ही रहा होगा। उसके लिए ये पहली बार नहीं है कि ये अकाउंट्स हैक हुए हैं, उसको पता है कि ये पैटर्न्स क्या है।
जहां तक कि आप टू फैक्टर की ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी तरह पता रहता है गूगल को कि जैसे मैं अगर जीमेल और कोई आईपी से कर रहा हूं तो वो हमेशा एक वो बोलता है आपके फोन पे कोड आएगा या जो भी है उसको समझ में आ जाता है, वो डिटेक्ट कर सकता है। तो यही चीज है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहां पे हमको पासवर्ड के अलावा एक आध और चीज ओटीपी वगैरह जैसे चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले ये जो इंटरमीडियरीज है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जवाबदारी है। ऐसा नहीं है कि हम पे एहसान कर रहे हैं कि हमने पूरा वीडियो बनाया, आप मेरे को एक ऐड दे रहे हो और उसकी रेवेन्यू दे रहे हो। नहीं, आपको हमारा भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम आपके प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट ये रहेगा जो मैं आपके शो पे हमेशा बोलता हूं, एक टाइम था हम बोलते थे ट्रस्ट बट वेरीफाई, अब जो समय है वो है डिस्ट्रस्ट एंड वेरीफाई। तो जैसे कि आपको लिंक आया है वगैरह ऐसा, पॉज, रुकिए जरा, देखिए कि क्या है वो लिंक पे। मतलब खाली माउस भी आप ऊपर देखोगे ना तो वो पता चलेगा कि हाँ यार ये जीमेल से नहीं आया हुआ है। आप उसका फ्रॉम आईडी देखिए, खाली यूट्यूब अकाउंट लिखा है इसका ये मतलब नहीं है वो सही है। उसके एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आएगा कि कौन से एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से है। और लास्टली आप साइबर में हो, आपका डेटा ऊपर है, तो हमेशा याद रखना डेटा का एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। और इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, 3, 2, 1, 3 कॉपीज ऑफ डेटा ऑन 2 डिफरेंट डिवाइसेस, और उसमें से एक होना चाहिए ऑफ साइट लोकेशन पे। तो अगर आपका पूरा धंधा इस पर्टिकुलर चीज पे चलता है, जैसे कि ये चैनल्स वालों का है, इनके ऊपर ही चल रहा था, तो इनके पास भी इतना सारा मतलब 3 कॉपीज ऑफ बैकअप होना चाहिए था बिसाइड्स द यूट्यूब थिंग। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने बताई और इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी। अब ऑलमोस्ट मेरा समय खत्म है। एट लास्ट वर्ड ऑफ कॉशन फ्रॉम यू दुग्गल साहब की अगर कोई घटना घटी जाती है, दो कानून अभी नहीं है उतने अच्छे, लेकिन रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। आज समय आ गया है कि जब आप साइबर क्राइम के शिकार बने तो आप चुप भी ना साधें। सरकार ने आपको एक पोर्टल दे रखा है cybercrime.gov.in, जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। घर बैठे आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आप 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो तुरंत इस नंबर पे कॉल करें 1930, ताकि ये कॉल जो है पुलिस अधिकारी मैन करते हैं। उन्होंने बैंक से साथ सारा टाई अप कर रखा है। अगर वो कॉल करते हैं और उन्हें पता लगता है कि आपके बैंकिंग चैनल में या बैंकिंग प्रोसेस में अभी भी पैसा पड़ा हुआ है, तो आपका पैसा फ्रीज कर देते हैं ताकि वो सिस्टम में रहे और आपको नुकसान कम से कम ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप समझ लीजिए कि अब नींद से जगने का समय आ गया है। हम हमेशा के टारगेट थे, अब ज्यादा बड़े टारगेट बन गए हैं। तो लिहाजा जितना हम अपना कदम उठा सकते हैं अपने डेटा करने के लिए, अपनी निजता का संरक्षण करने के लिए, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अपने आप को इस तरीके से सुरक्षित रखिए ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। कहीं ना कहीं साइबर रेजिलियंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मान के चलिए कि आप पर आक्रमण होगा। सवाल ये नहीं है कि जब आक्रमण हो तब आप पैनिक बने। सवाल यह है कि जब आक्रमण हो तो आप कितनी जल्दी पुनः से वापस नॉर्मलसी की लेवल पर आ सके, वो बहुत जरूरी है। उसको जिंदगी का हिस्सा बनाइए और फिर बिना डरे हुए इस इकोसिस्टम को अपनाइए और केयरफुली, सावधानी से आगे जो भी कदम करना है जरूर करिए। बिल्कुल, तो यही वो बातें हैं। थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, थोड़ा इस सिस्टम को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको जानना होगा कि किस तरीके से अब आपकी चीजें ऑनलाइन चोरी होती हैं। अगर वो थोड़ी सजगता आप ले आएंगे, बाकी सब पता है आपको, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, पासवर्ड्स बदल के रख ले, थोड़ी मेहनत भी करिए वहां पे। और हमारे जो एक्सपर्ट्स ने जो सारी बातें बताई हैं उसको जरूर ध्यान में रखिए। 90% तो आप अपनी सुरक्षा करने में खुद ही कामयाब हो जाएंगे। एट लास्ट अगर कुछ गड़बड़ होती तो रिपोर्ट जरूर करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, एंड आई होप सारे दर्शकों का भी जिन्होंने हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सजग रहिए, सावधान रहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। नमस्कार।